नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी गद्य की एक प्रमुख विधा जिसे कहते हैं एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे और ये चर्चा विस्तृत होगी। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचे। साथियों, एकांकी किसे कहते हैं ये जान लेना आवश्यक है। तो एकांकी को यदि हम परिभाषित करेंगे तो एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा और एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक कथा और एक उद्देश्य होता है इसमें एकांकी में। एकांकी के जो प्रमुख तत्व हैं उनके बारे में बात करें, ये तत्व ठीक उसी तरह से हैं जिस तरह से नाटक में होते हैं, थोड़ा ही परिवर्तन होता है। एकांकी के जो प्रमुख तत्व 7 माने गए हैं समीक्षकों द्वारा: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण कि कौन कौन से पात्र होते हैं, इसमें सीमित पात्र ही होते हैं, संकलन त्रय, द्वंद्व संघर्ष, संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन को अंग्रेजी में डायलॉग कहते हैं, भाषा शैली, अभिनेता। यद्यपि ये जो तत्व हैं एकांकी के, लेकिन इसमें भी देश काल और वातावरण समाहित होता है, सम्मिलित होता है। हिंदी एकांकी के बारे में यदि बात करें तो एकांकी की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी और विस्मोसदम वैदिकी हिंसा इंसाना भवति इनकी रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने उनसे प्रेरित होकर एकांकियों की रचना की। उनमें ये जो कलयुगी जनेऊ देवकी नंदन त्रिपाठी जी, शिक्षादान बालकृष्ण भट्ट जी, दुखनी वाला राय कृष्णदास, रेल का विकट खेल ये कार्तिक प्रसाद जी ने एकांकी लिखा, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। चौपट चपेट ये किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, जिनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा तन मन धन गोसाई जी के अर्पण ये राधाचरण गोस्वामी जी ने एकांकी लिखे। इस तरह से ये जो एकांकी थे वो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध एकांकी थे। भारतेंदु जी से या तो ये प्रेरित होकर लिखने वाले थे या उनके समकालीन थे जिन्होंने ये एकांकी लिखे। इसके बाद दूसरा जो युग आता है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरित थे। द्विवेदी युग में हिंदी एकांकियों पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने लगा था, पश्चिमी विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। इनका प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार था और पश्चिमी सभ्यता से भारतीय संस्कृति को बचाना भी उद्देश्य था। ऐसे एकांकी कार जो उनके समय के थे, समकालीन थे, उनमें से शेर सिंह मंगला प्रसाद विश्वकर्मा जी इसके एक एकांकीकार हैं। कृष्ण सियाराम शरण गुप्त चिरगांव जिला झांसी वाले हैं, मैत्री शरण गुप्त के छोटे भाई। रेशमी राम सिंह वर्मा एकांकीकार हैं। भयंकर भूल ये एकांकी का जो रचना की है सरयू प्रसाद मिश्र जी ने। चार बेचारे पांडे बेचैन शर्मा उग्र, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन की का एकांकी है और ये भी बड़ा प्रसिद्ध एकांकी है। अब एक बात यहाँ पर जब एकांकी की बात हो रही है तो एक बात बता देना बहुत आवश्यक है। चूँकि जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों में जो प्रसिद्धि उन्हें मिली अन्यों को नहीं मिली, यहाँ पर उनका एकांकी है एक घूंट, जो हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ एकांकी माना जाता है। समीक्षकों ने ऐसा माना है कि वह तकनीकी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ एकांकी है एक घूंट। साथियों, अब बात करेंगे मौलिक एकांकियों की परंपरा में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु सर्वप्रथम एकांकी लिखा था और उनके जो प्रसिद्ध एकांकी हैं वो हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम, इस तरह के जो मौलिक एकांकी हैं ये लिखे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और उपेंद्र नाथ अस के सामाजिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक एकांकी बहुत लोकप्रिय हुए
और इन एकांकियों को देखें तो इनमें प्रमुख हैं पासी, लक्ष्मी का स्वागत, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, जोक, चरवाहे, चिलमन, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली, जीवन साथी, भंवर इत्यादि। सूखी डाली बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रहा उनका। अब यहाँ पर उदय शंकर भट्ट जी, गोविंदास जी, जगदीश चंद्र माथुर जी, हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन लाल वर्मा जी के प्रसिद्ध एकांकी कौन कौन से, इन पर भी बात कर लेते हैं। तो उदय शंकर भट्ट जी के एकांकियों के बारे में बात करें तो नकली और असली, आदमी की मृत्यु, बिस की पुड़िया, मुंशीलाल अनोखीलाल, समस्याकांत, पिशाचों का नाच, वापसी, नए मेहमान। नए मेहमान बड़ा प्रसिद्ध एकांकी है। पर्दे के पीछे, दो अतिथि, विस्फोट, धूम्रशिखा, एकला चलो रे, अमर अर्चना, मालती माधव, मदन दहन, वन महोत्सव, धर्म परंपरा। ये एकांकी हैं उदय शंकर भट्ट जी के। और सेठ गोविंद दास जी के भी एकांकी हैं और इन्होंने बहुत सारे एकांकी लिखे हैं। ऐसा माना जाता है करीब करीब 100 इनके ऐतिहासिक एकांकी जो बड़े प्रसिद्ध हुए वो हैं बुद्ध की एक शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेमी। सामाजिक एकांकी में स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, ईद और होली, राजनीतिक में सच्चा कांग्रेसी और पौराणिक में कृषि यज्ञ। जगदीश चंद्र माथुर जी के भी बहुत प्रसिद्ध एकांकी हैं जैसे रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर इत्यादि। और हरिकृष्ण प्रेमी और वृंदावन वर्मा के भगवती चरण वर्मा के जो हैं वो हैं एकांकी यहाँ पर दिए हैं। राधाचरण गोस्वामी के भारत माता, अमर सिंह राठौर, ये प्रमुख एकांकी और उनकी रचनाओं के बारे में है। जयशंकर प्रसाद का एक गूंठ है ही, हरिशंकर प्रेमी का, हरिकृष्ण प्रेमी का मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर, सेठ गोविंदास जी का सप्तरश्मि, अष्टदल, नवरंग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में बात की हमने, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रेशमी टाई, विनोद रस्तोगी, बहू की विदा, काले कौवे, गोरे हंस, धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी, नीली झीलें। और इस तरह से बहुत सारे, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, विनोद रस्तोगी, बहुत सारे एकांकीकार हमारे बीच में आए और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी एकांकियों के बारे में, हिंदी एकांकी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, सुझाव लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।